इस कहानी को अंत तक सुने क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। शहर में एक नवयुवक अपने जीवन से बहुत परेशान था क्योंकि वह कामयाब होना चाहता था, लेकिन वह नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसका मन उसको अपना गुलाम बना रखा था। उसके मन में हमेशा हजार विचार चलते रहते थे और जब भी वह पढ़ने बैठता तो उसके मन में अनावश्यक विचार आ जाते थे। जब वह पढ़ने बैठता तो उसके मन में बाजार की बातें, गाने, फिल्में और अन्य विचार आते थे। बाजार की बातें, गाने, फिल्म में वो सारी चीजें जो उसे देख रखी थी, वो सब उसका दिमाग में आती। मन बार बार घूमने को कहता कि यार पढ़ाई छोड़, किताब को बंद कर और चल कहीं और चलते हैं। जैसे ही वह किताब खोल के थोड़ी देर पढ़ता, उसके मन में अचानक ये सारे फालतू के ख्याल आने लगते, जैसे उसका मन उसे पढ़ने से रोक रहा हो। मन कह रहा है कि चल बाहर घूम के आते हैं, चल बाहर कुछ मस्ती करके आते हैं, और यही चीज उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। ये विचार उसे पढ़ने से रोकते और उसके ध्यान को भटकाते, जिससे वह कभी भी ध्यान से पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता था। इस वजह से उसका ध्यान विचलित हो जाता था। एक दिन उसके दादा ने उसे बताया कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो तो उनके पास जाओ और अपनी समस्या उन्हें बताओ। उन्हें निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, तुम चुपचाप वहां चलो क्योंकि इसमें तुम्हारी भलाई है। वह नवयुवक महात्मा के पास गया और देखा कि महात्मा नदी के किनारे ध्यान में लगे हुए हैं। उसने महात्मा के पास बैठकर कहा, महात्मा, मैं बहुत दूर से आया हूं, अब आप भी मेरी जिंदगी बचा सकते हो। लेकिन महात्मा अपनी आंखें नहीं खोली। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया, लेकिन महात्मा की आंखें नहीं खुली। उसने फिर महात्मा से कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं, आप अपनी आंखें खोलिए, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं। थोड़ी देर बाद महात्मा ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे उससे क्या लेना देना। उस नवयुवक ने कहा, अजीब बात है, मैं तो आपके पास बहुत दूर से आया हूं और आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। महात्मा ने कहा, हां, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तुम्हारी समस्या तुम्हारे अंदर है, मुझे वह तो दिख नहीं रही। अगर सच में तुम्हारे पास परेशानियां हैं तो एक काम करो। महात्मा ने कहा, ठीक है, फिर तुम उस परेशानियों को मेरे पास ला कर दो। नवयुवक ने कहा, यह क्या बात हुई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, कैसे वह परेशानियों को आपके पास ला कर दूं, यह तो हो ही नहीं सकता। महात्मा ने कहा, जब तुम वह विचार लाकर दे ही नहीं सकते तो इसका मतलब है कि वह विचार तुम्हारे अंदर है। नवयुवक ने कहा, महात्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या समझाना कहते हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं परेशान रहता हूं, मेरा मन चिंतित रहता है, मैं कभी किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता और जब भी ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं, मन में अनावश्यक विचार आ जाता है और मेरा मन भटक जाता है। महात्मा ने कहा, चलो नदी में ध्यान से देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उस दिन नदी में ध्यान से देखने के बाद उसने कहा, मुझे बांस, पानी और काफी सारे पत्थर दिखाई दे रहा है। महात्मा ने कहा, तुम नदी के अंदर जाओ और देखो, नदी में से एक सफेद पत्थर उठाकर लाओ। लड़का नदी के बीच गया और सफेद पत्थर ढूंढने लगा, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। महात्मा ने पूछा, क्या तुम्हें सफेद पत्थर दिखाई दे रहा है? लड़का ने कहा, हां, मैं उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद महात्मा ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि वो पत्थर सफेद मुझे मिल क्यों नहीं रहा। महात्मा उसके पास गए और उसके सर को पकड़कर नदी में कुछ पल के लिए डाल दिया। लड़का बिल्कुल घबरा गया, डर गया और मानो उसकी मौत हो जाएगी। फिर महात्मा ने उसे बाहर निकाल दिया। महात्मा ने कहा, यह क्या तरीका है, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? महात्मा ने कहा, अब तो मुझे बताओ कि जब तुम नदी में अंदर थे तब तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहा था। लड़का ने कहा, महात्मा, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, जिसके सिर पर मौत नाच रही हो वो भला किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकता है। मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे भी करके मैं इस पानी से बाहर निकलूं और अपनी जान को बचाऊं। मेरे दिमाग में और कोई भी ख्याल नहीं था।
महात्मा ने कहा, यह सबक है। ध्यान का यही फल है कि जब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चलेगा, तभी तुम उस एक विचार पर ध्यान कर पाओगे। जब तुम पत्थर को ढूंढ रहे थे, तब तुम्हारे मन में सिर्फ वही विचार था। आसपास की चीजों के बारे में भी तो सोच रहे थे, इसलिए तुम्हें पत्थर नहीं मिल रहा था। यहां देखो, ये रहा सफेद पत्थर, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारा सिर पानी में डाला, तुम्हारी जान पर बन आई या नहीं? अब तुम्हारे मौत करीब थी, इसलिए तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। कैसे भी करके मेरी जान बच जाए। उस समय तुम्हारे दिमाग में अपनी जान बचाने के अलावा और कोई भी ख्याल नहीं था। यही ध्यान है, यानी एकाग्रता। मतलब सिर्फ एक समय पर एक चीज के बारे में सोचना। देखो, हमारा दिमाग सिर्फ एक समय में एक काम के लिए ही बना है। हमारा दिमाग एक समय में दो काम सही से नहीं कर सकता है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे मन में कोई और ख्याल ना आए, क्योंकि जब कोई और ख्याल आएगा, तब आप कोई भी एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सकते। यही चीज पढ़ाई के साथ भी होता है। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। कुछ चीजें हैं जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तभी आप जिंदगी में कामयाब हो पाओगे। इतना सुनकर वह लड़का समझ गया कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए फोकस का होना जरूरी है। जब हम एक लक्ष्य के साथ काम पर फोकस करते हैं, तो हम कामयाब होते हैं। फिर उसने महात्मा से पूछा, महात्मा, आप मुझे ये बताइए कि मैं कामयाब होने के लिए वह कौन नियम अपनाऊं जो मेरी जिंदगी में काफी मददगार साबित हो। तब महात्मा ने कहा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम खुद को बनाते हो। मतलब तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी सीखते हो, जहां भी जाते हो, हर वो चीज तुम्हें सबक सिखाती है। और तुम जैसे माहौल में रहते हो, वैसे तुम बन जाते हो। हम अपनी भविष्य का खुद निर्माण करते हैं। जिंदगी में सफल होना आसान नहीं है। जब इंसान सफलता के रास्ते पर चलता है, तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, और कुछ रुकावटें इंसान खुद बनाता है। इसलिए कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो गलतियां तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और कुछ काम ऐसे हैं जो इंसान को नहीं चाहिए। आओ इस बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, जिसमें सबसे पहला नंबर 1 है, एक लक्ष्य को निर्धारित करो। ये बात सही है, जिस इंसान के जीवन में एक लक्ष्य नहीं, वो अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं तुम्हें कहूं कि तुम मार्ग में आगे चलो, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताऊं तुम्हें कहां तो आगे चलना है। तुम खुद ही सोच के देखो, तुम कहां तक आगे चलोगे। तुम चलते चलते थक जाओगे, क्योंकि जब तुम्हें मंजिल नहीं पता, तो तुम भला कहां पहुंचने की कोशिश करोगे। और तुम अपने दिमाग को क्या बताओगे कि तुम कहां जा रहे हो और तुम्हारी मंजिल क्या है। इसीलिए मंजिल यानी एक लक्ष्य का होना जरूरी है। जब तुम्हारे पास लक्ष्य होता है, तो तुम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हो, और तुम थकते भी नहीं हो, और तुम हर दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो। इसीलिए एक लक्ष्य जरूरी है, जिसमें तुम दिन रात काम कर सको। वो लक्ष्य जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर दें। इसलिए खुद से सवाल करो कि तुम किस लिए पढ़ना चाहते हो, तुम किस लिए आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि जिंदगी भी यही चीज तुम्हें कामयाब बनाएगी। नंबर 2, समय की अहमियत को समझो। ये बात सही है, जो लोग जीवन में समय की महत्वता को नहीं समझते, समय कभी भी उनके हक को नहीं समझता। इसलिए समय की कद्र करना सीखो। फालतू के कामों में, फालतू की बातों में, फालतू की उन चीजों में समय को कभी बर्बाद मत करो, जिनसे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने लक्ष्य को मेहनत से लगाओ। अपने लक्ष्य को अपने आप को कामयाब बनाने में लगाओ, और अपने लक्ष्य को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे ले जाएं। फालतू की वो लोग जो हमेशा रास्ते के रुकावट बनाते हैं, जो हमें गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, उन लोगों से दूर रहो, तभी तुम्हारी भलाई है। नंबर 3, सवेरे उठने की आदत डालो। रोज सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सुबह के वातावरण में गजब की ऊर्जा होती है। साथ ही उस समय दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है, जिस कारण उस समय की गई पढ़ाई हमेशा याद रहती है। इतना ही नहीं, इस समय पढ़ते समय कठिन से कठिन सवालों को भी आसानी से हल किया जा सकता है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय पर सोना भी जरूरी है। साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए
7-8 घंटे की नींद आवश्यक है। ये सब बात सही है। ब्रह्म मुहूर्त का समय तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस मुहूर्त में माहौल बिल्कुल शांत होता है। तुम सुबह उठकर ध्यान क्रिया करके पढ़ाई कर सकते हो। तुम देखोगे कि तुम जो भी पढ़ोगे वो तुम्हें याद रहेगा और वो जीवन भर तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त वरदान है। 4. अच्छी सोच रखें और खुद को प्रेरित करें। हमेशा अपनी सोच अच्छी रखें और खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहें। अच्छी सोच से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई काम करने में कठिनाई महसूस हो रही है तो ऐसे में बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में जरूरत होती है खुद को प्रेरित करने की। खुद को प्रेरित करें कि कोई भी काम असंभव नहीं है और उस कार्य को करने का प्रयास करें। चूंकि हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखना भी मुमकिन नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति जब दिमाग केंद्रित न हो और मन में नकारात्मक विचार आने लगे तो अपने माता पिता और अभिभावक से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहें। विद्यार्थी जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। खुश रहने से आप न केवल अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। दरअसल जो भी लोग हमेशा मुंह लटकाए रहते हैं, उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता है। वहीं एक मुस्कान के साथ अगर आप दूसरों से मिलते हैं तो उन पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। बाकी कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।